हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे आज की वीडियो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग पे है। लेकिन थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग आखिर क्यों की जा रही है और थ्रोटल बॉडी जब गंदी होती है तो गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो आपको समझ लेना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी पेट्रोल कार है आपके पास, गाड़ी के अंदर थ्रोटल बॉडी ज़रूर होगी और उसके गंदा हो जाने पे सेम वही सिम्टम्स होंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, जब गाड़ी की थ्रोटल बॉडी अगर गंदी हो गई, उसके अंदर कार्बन का डिपॉजिट होगा, एयर फ्लो बिगड़ जाएगा और जब एयर फ्लो बिगड़ जाएगा तो आपकी आइडलिंग रफ हो जाएगी, आरपीएम मीटर फ्लक्चुएट करेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गाड़ी को रोका रेड लाइट पे और गाड़ी बंद हो गई, या कई बार ऐसा होता है गियर शिफ्ट करने लगे और गाड़ी बंद हो गई। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना भी हो सकता है कि गाड़ी में स्मूथनेस कम हो जाती है, इंजन का वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, इंजन में एक्स्ट्रा वाइब्रेशन आ गया, नॉइस थोड़ी एक्स्ट्रा कर रही है। तो मकसद यही है, गाड़ी की थ्रोटल बॉडी के अंदर कार्बन डिपॉजिट हो चुका है, उसे हमें क्लीन करना है। और इस थ्रोटल बॉडी के गंदे होने की वजह से, कार्बन डिपॉजिट की वजह से आपका माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। और अगर हमने इसको क्लीन कर लिया तो दोबारा से माइलेज आपका वही आ जाएगा, गाड़ी का इंजन साइलेंट होगा, वाइब्रेशन कम होगा, थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाएगा गाड़ी का। कई बार आप थ्रोटल दबाते हो, रिस्पॉन्स इतना बढ़िया नहीं होता है, अनइवन होता है, मतलब एक बराबर जो लेना चाहिए वो नहीं लेती गाड़ी। तो इस थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग के बाद परफॉर्मेंस भी गाड़ी का अच्छा हो जाता है। थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग किस तरीके से की जाती है, जो मेथड होते हैं, देखो 2 मेथड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और जिनमें से कि दूसरा मेथड लोग यूज़ करने से बहुत डरते हैं, करते नहीं हैं। पहला मेथड, गाड़ी की थ्रोटल बॉडी वहीं फिट होती है और वहीं पे स्प्रे करके और उसको क्लीन कर देते हैं। मैंने भी सर्विस सेंटर पे देखा लोगों को करते हुए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ऐसे कुछ थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं हुई। उस केस में क्या होता है कि जो थ्रोटल बॉडी का जो आउटर एरिया होता है वो तो आप साफ कर पाते हो, लेकिन अंदर जो गंदगी रह गई है वो क्लीन नहीं होती। इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो आपने स्प्रे किया, वो स्प्रे करने के बाद सारा कचरा अंदर चला जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है उसमें थ्रोटल बॉडी को पूरा डिसमेंटल किया जाता है, डिसमेंटल करने के बाद उसको क्लीन कर देते हैं। अब एक डर वाली बात बता देता हूँ, लोग अक्सर डरते हैं। आप कहीं जाओगे, कोई ऐसे मैकेनिक होंगे जिनको नहीं इतना नॉलेज होगा, वो बोलेंगे अरे इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है। गाड़ी के अंदर 2 टाइप की थ्रोटल बॉडी आती हैं, एक वायर्ड और एक इलेक्ट्रॉनिक। अब मोस्टली कार्स में इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आ रही है जो कि ऑटोमेटिक होती है, सेंसर बेस्ड होती है, मोटर बेस्ड होती है। इसमें वायर नहीं होता, ये करंट से ऑपरेट होती है। अब जब इस थ्रोटल बॉडी का कुछ काम करते हैं तो इसका कैलिब्रेशन आउट हो जाता है, तो उनको कैलिब्रेशन नहीं आता है, कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग भी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर वे में, और साथ में इसका कैलिब्रेशन करना भी दिखाऊंगा बिना किसी स्पेशल टूल के। स्पेशल टूल है मेरे पास, चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं बिना स्पेशल टूल के आपको बताऊंगा कैसे इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्किप मत करके देखना। देखो, ये इंजन बे है और यहाँ पे लगी होती है गाड़ी की थ्रोटल बॉडी। ये यहाँ पे मोटर ऑपरेटेड है पूरा, और जो वायर वाली होती है उसमें एक वायर लगा होता है, जैसा एक क्लच वायर टाइप का होता है, वो वायर लगा होता है। अब इस थ्रोटल बॉडी को हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए देखो, आपको एक बोल्ट ये दिख रहा होगा, 2 बोल्ट इसके पीछे हैं, ये तीनों हमें खोलने और थ्रोटल बॉडी को रिमूव करना है। लेकिन इससे रिमूव करने से पहले मेन काम जो हमको करना है, गाड़ी की इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ कर देनी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल हटा देना है। तो पहले नेगेटिव टर्मिनल हटाते हैं और इस थ्रोटल बॉडी को रिमूव करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल खोलने के बाद 1 मिनट का वेट कर लेना, और इसके बाद आप मैप सेंसर और थ्रोटल बॉडी के कनेक्टर को हटा सकते हो। होस पाइप है, एक क्लैंप से टाइट होता है, इजीली निकल जाता है। और इसके साथ में एयर फिल्टर का कवर 3 क्लैंप खोल के आप निकाल दोगे और ये पूरा कवर बाहर आ जाएगा। पीसीबी कनेक्शन होता है, उसको भी हटा दीजिए, बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। अब देखो, थ्रोटल बॉडी ये लगी है, 1 बोल्ट और 2 नट के साथ माउंट है। ये 1 बोल्ट निकाल दिया, दूसरा नट, कई बार ये नट नीचे गिर जाता है, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मैग्नेट का यूज़ कीजिए या फिर बहुत आराम से इसको बाहर निकाल लीजिए। इसके नीचे कोई गैसकेट नहीं होगा, सिंपल एक ओरिंग लगा होता है, और साथ में लगा होगा हमारा मैप सेंसर, इसका भी कनेक्टर हटाना पड़ेगा। नीचे देखो ओरिंग दिख रहा है आपको, और ये है थ्रोटल बॉडी, साथ में ये मैप सेंसर। इस मैप सेंसर को भी हम खोल लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैप सेंसर में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको चेक करेंगे, ज़रूरी होगा तो इसको भी क्लीन कर लेंगे। अब देखो, इसको हम कवर कर देंगे मैनिफोल्ड को, ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना जाए। अब हम इसको क्लीन करने के लिए ले आए थ्रोटल बॉडी को। थ्रोटल बॉडी क्लीनर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो पेट्रोल से भी कर सकते हो, बट अच्छा होता है अगर हम थ्रोटल बॉडी क्लीनर यूज़ करते हैं। इससे जो हैवी डिपॉजिट होता है वो भी इजीली निकल जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ रब नहीं करना पड़ता। फिर भी अगर कुछ हार्ड लगता है आपको कि हाँ रह गया डिपॉजिट, तो आप इसको टूथब्रश से ईजिली इसको साफ़ कर सकते हो। और बहुत हार्ड कुछ इसके ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ स्क्रबर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक कि कुछ ऐसा ज़रूरत ना हो। इसके बाद देखो,
आपको ये क्लीन करना है, पीछे का हिस्सा नहीं खोलना है, सिर्फ आगे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा हम तब खोलते हैं जब कुछ थ्रोटल बॉडी में ही प्रॉब्लम है, गियर्स में प्रॉब्लम है। अदरवाइज हमको सिर्फ ये एयर फ्लो वाला एरिया साफ करना, और इसके लिए कई बार बटरफ्लाई घुमानी भी पड़ती है, तो आप घुमा लो, इससे डरो नहीं कि इसका कैलिब्रेशन आउट होगा। अभी इसके अलावा साथ में मैप सेंसर देखो मैंने चेक किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं इसको क्लीन करने की, पूरा क्लीन पड़ा हुआ है, तो हमने इसको ऐसा ही रहने दिया। अब देखो गंदगी कितनी निकली इसके अंदर से, ये पूरा काला डिपॉजिट निकला है। गाड़ी 23-24 हज़ार किलोमीटर चली हुई है और 8-9 महीने हो चुके हैं। इनटेक मैनिफोल्ड को एक बार फिर से थोड़ा सा आप साफ़ कर लो, और पहले इसका मैप सेंसर इंस्टॉल कर दो, क्योंकि इसके थ्रोटल बॉडी लगने के बाद ये फिर नहीं लगेगा। इंस्टॉल कर दिया, अब इसके ऊपर से हमको लगाना है थ्रोटल बॉडी। अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर अपने आप आ जाता है, बस आपको टाइट करते समय ध्यान देना है कि जब आप तीनों बोल्ट टाइट करें तो इसको एक एक करके डायगोनल वे में टाइट करें, आमने सामने के मिला दें और फिर इसको टाइट करें। ऐसा ना करें कि एक ही बोल्ट को आपने पूरा टाइट कर दिया फिर दूसरे को पूरा टाइट कर रहे हो, ये गलत तरीका होगा। बस अब दोनों कनेक्टर लगा के एयर फिल्टर को हम रिमूव करेंगे। एयर फिल्टर को चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है जब भी आप थ्रोटल बॉडी क्लीन करो। देखो एयर फिल्टर के अंदर डस्ट है, इसको हम करेंगे साफ़। कंप्रेस्ड एयर से इसको साफ़ कर लेंगे तो बहुत आराम से साफ़ हो जाता है, और ये प्रैक्टिस आपको बीच बीच में कर लेनी चाहिए। थ्रोटल बॉडी बाद में भी करो, लेकिन 2-3 हज़ार किलोमीटर पे आप एयर फिल्टर ज़रूर साफ़ कर लो, और ज़रूरत हो तो इसको फिर आप रिप्लेस भी कराओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे इंजन के लिए। अब इसको हम लगा देंगे वहीं पे। सेम वैसे ही लगाते समय आपको इसका गैस्केट सब ध्यान देना होता है, कहीं दबा न रह जाए, प्रॉपर फिटिंग आए। और फिटिंग के बाद आप इसके क्लैंप लगा दीजिए, ये इजी टू ओपन होता है, आप इसको आराम से खोल सकते हो एयर फिल्टर को। और नेगेटिव टर्मिनल लगाने से पहले सारे कनेक्टर चेक कर लेने, जो भी आपने खोले थे वो लग गए हैं, उसके बाद ही आपको नेगेटिव टर्मिनल लगाना है, और टर्मिनल को अच्छी तरह से टाइट करना है। देखो जी वीडियो का मेन पार्ट, थ्रोटल बॉडी का कैलिब्रेशन। थ्रोटल बॉडी की बटरफ्लाई दिख रही है आपको, मैंने अभी पाइप नहीं लगाया है, यहाँ पे एक कैमरा लगा दिया ताकि इसका मूवमेंट आप कैप्चर कर सको। और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, देखो आपको दिखाता हूँ कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। देखो जी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूँ, बस आप ध्यान से देख लेना। पहले चाबी लगाई, अब ठीक है, इग्निशन ऑन कर दिया। अब वो बटरफ्लाई का मूवमेंट हो रहा होगा वहाँ पे कैमरे में, आप देखना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, मुझे पता है मूवमेंट होगा 1-2 बार। आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड तक ऑन रखना है। आप गिनती कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, अप्रॉक्स 50 सेकंड हो गए। अब आपको क्या करना है, इग्निशन ऑफ करना है, कट अप। अब 20 सेकंड करीब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 20 से 25 सेकंड ऐसे ही छोड़ दीजिए ऑफ कंडीशन में। चाबी इसके अंदर ही लगी रहनी चाहिए। 20 सेकंड कोई ज़रूरी नहीं कि 20 ही हो, 20 से 25 भी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 30 भी हो जाए, ठीक है, बस ऑफ हो जाना चाहिए। अब इसके बाद फिर आप ऑन करो, इग्निशन ऑन, बटरफ्लाई वहाँ फिर मूवमेंट कर रही होगी, प्लेट मूवमेंट कर रही होगी। अब आपने ये ऑन कर दिया। अब इससे पहले जो आपने किया था वो 1 साइकिल था, अब ऐसे ही ऑन और ऑफ के करीब 3 साइकिल कर लीजिए, या फिर चाहो तो 5 साइकिल भी कर लो। मैं ऐसे ही पूरे 5 साइकिल कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। और फिर इसके बाद अगर कुछ गाड़ियों पे ये काम नहीं करता तो फिर एक दूसरा तरीका है, वो भी बताऊंगा, वो भी बिना स्कैनर के कैसे कैलिब्रेट करेंगे। फिर स्टार्ट करके आपको आरपीएम भी दिखाऊंगा, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। अभी उसका दूसरा साइकिल हो रहा है, हो गए 20 सेकेंड, फिर ऑन किया। अब यहाँ से फिर 15 सेकेंड काउंट करूंगा, ये मेरा तीसरा साइकिल है। ऑफ कर दिया, 20 सेकेंड वेट करूंगा। अब क्या करना है, इग्निशन को दोबारा ऑन करना है, लेकिन अब गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे हम। स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसका पाइप ओपन है। देखो पुरानी गाड़ियां जो होती थी BS6 से पहले वाली, वो गाड़ी पाइप ओपन में स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और इसका कैलिब्रेशन और आउट हो जाएगा। तो BS6 वाली गाड़ी में भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब गाड़ी से बाहर चलते हैं। अब क्या काम करना है हमको, सिंपल ये लगा देना है होस, क्लैंप लगा दिया, बहुत ईजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे कनेक्शन चेक कर लिए, सेंसर के कनेक्शन लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा दिया, बैटरी टर्मिनल लगा है। अब चलो गाड़ी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। एक तो ये कैलिब्रेशन हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और इस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन ना हो। AC ऑफ होना चाहिए, एक डैश कैम है, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता मैं कुछ भी ऑन रहे। स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सीलेटर पेडल जो है इससे पैर दूर रखेंगे, ये हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल, सिर्फ क्लच दबाना है, एक्सीलेटर पेडल को विदाउट टच किए। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी देखो ये फर्स्ट स्टार्ट है, तो आरपीएम ऊपर गए हुए हैं, लेकिन अभी ये भी नॉर्मल आएंगे, ये भी बराबर और कम आएंगे। आरपीएम में आप देखो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर कैलिब्रेशन आउट होता वो करने में, तो ये फ्लक्चुएशन कर रहा होता। ये करने के बाद आपकी गाड़ी में आपको लगता है कैलिब्रेशन नहीं हुआ, तो आप करना काम इसी कंडीशन में, गाड़ी का कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन ना हो, सारा कुछ ऑफ हो, लाइट इंडिकेटर कुछ भी नहीं। अब इस कंडीशन में आप गाड़ी को 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दो।
गाड़ी का टेम्परेचर आने दो, वर्किंग टेम्परेचर। अभी देखो टेम्परेचर क्या चल रहा है, अभी टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी ये पूरा बीच में आ जाएगा, 3 से 4 पॉइंट आ जाएंगे, तब ये वर्किंग टेम्परेचर में होगा। वर्किंग टेम्परेचर आने दो गाड़ी का, और इस गाड़ी को स्टार्ट रहने दो ऐसे ही। मैं इस गाड़ी को ऐसे ही स्टार्ट छोड़ता हूँ, टाइम हो जाता है फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर आरपीएम बढ़े रहते हैं, उसके बाद फिर अपने आप डाउन हो जाते हैं। ये देखो डाउन हो गया, इसका कैलिब्रेशन हो चुका। अब इसको कैलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर आ चुका है इसका, बिल्कुल एक्यूरेट आरपीएम है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी 10 मिनट नहीं हुए, वर्किंग टेम्परेचर नहीं आया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा। और आप इंजन की अब साउंड सुनो, अब इंजन की साउंड वो नई वाली साउंड आ गई है। अभी देखो करीब 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं गाड़ी को स्टार्ट रहे। आरपीएम बिल्कुल बराबर है, और टेम्परेचर कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 बार आ गए पूरे। अब क्या करना है, इंजन को करना है हमें ऑफ, चाबी को बाहर निकाल देना है। अब करीब 20 सेकंड तक और हम वेट करेंगे ऐसे ही, चाबी को बाहर निकाल के। अभी देखो कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा होता है कि सिर्फ पहला वाला स्टेप करके ही थ्रोटल बॉडी कैलिब्रेट हो जाती है, जबकि इसकी थ्रोटल बॉडी भी पहले वाले स्टेप में ही हो गई है। लेकिन फिर भी मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, इनकेस अगर ना हो तो ये वाला स्टेप कर लेना। ये दूसरा वाला केस मोस्टली होंडा की कार्स में काम करता है। पहला वाला स्टेप ये हुंडई, मारुति, महिंद्रा इन सब में काम कर जाता है। ऑडी, वॉक्सवैगन इनमें कई बार ये काम करता है, कई बार चूक जाता है। तो फिर उस समय स्कैनर का यूज करना पड़ता है, स्पेशली जर्मन ब्रांड्स में। तो अभी देखो 20 सेकंड हो जाते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्स 20 सेकंड हो गए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई चेक लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लच दबाएंगे, स्टार्ट कर लेंगे। देखो क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर है गाड़ी का, तो आरपीएम अपने आप नीचे आ गए। अब आप इसमें एक्सीलेटर भी दे सकते हो, ये देखो कोई फ्लक्चुएशन नहीं, और रिस्पांस देखो कितना अच्छा है, ये देखो। आरपीएम बिल्कुल जाके अपने सटीक उसी जगह पे रुक गए। थ्रोटल बॉडी क्लीन भी हो गई, थ्रोटल बॉडी कैलिब्रेट भी हो गई। और देखो मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट DIY प्रोसेस बता दिया। आप चाहो तो इसको खुद से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको सिर्फ 3 बोल्ट खोलने हैं, 2 कनेक्टर हटाने हैं, और मेरे बताए हुए स्टेप फॉलो करने हैं। थ्रोटल बॉडी क्लीन हो जाएगी, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। और सर्विस सेंटर पे भी आप देखना, इस तरह से ये लोग क्लीन नहीं करते, आलस करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं आलस, मुझे समझ में नहीं आता। या फिर उनको डर होता है, या फिर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ऐसा हो जाएगा। जो भी होगा, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, मैं अपनी गाड़ी को एक्चुअल में पूरा चेक कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ। लॉन्ग ट्रिप के लिए उत्तराखंड से मुंबई की लॉन्ग ट्रिप कर रहा हूँ मैं। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।